हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे हम, ठीक है। उसमें हमारा फोर्थ यूनिट है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। सबसे पहले अब नेम से हमें क्लियर करना है कि बोनस और राइट इशू एग्जैक्टली क्या होता है। बोनस का मतलब क्या होता है? कंपनी है, खुश हो गई। खुश हो गई किस चीज से? खुश हो गई प्रॉफिट से। बहुत आ गया, लो सारे एम्प्लॉयज को बोनस बांट दी। बोनस या तो आप कैश में दोगे, ठीक है। हमने मैं बीइंग एम्प्लॉय मैंने कहा मुझे कैश में बोनस नहीं चाहिए, कीप योर फोन ऑफ, आफ्टर 1 hour यू कैन गो विद योर कॉल्स। तो उसने कहा कि मुझे बोनस एज इन कैश में नहीं चाहिए। हमें आप क्या करो जी, अगर मेरे पास 4 शेयर है, मुझे इसके बदले में एक फ्री का शेयर दे दो। फ्री शेयर मतलब मैं इस एक शेयर की पेमेंट आपको नहीं करूंगा, आप मुझे ये शेयर फ्री में बांटेंगे। इम्प्लॉई, मैं इम्प्लॉई हूँ, मुझे आप फ्री में ये शेयर देंगे। मतलब आपके पास 4 के बदले आपको कितना मिलेगा? एक शेयर फ्री। ये होता है बोनस की रेशो, जो हम यहाँ पे चैप्टर में थोड़ा व्यू करेंगे। उसके बाद अभी बेसिक मीनिंग बताया, आगे मैं पार्टली पेड और वो बता दूंगी आपको क्या है। आप आगे पीछे क्यों बैठे हो? आपका टाइम कब है? मैं तुम पीछे बैठो। तो राइट इश्यू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इनको आपने शेयर्स दिए। इसका ये मतलब नहीं है शेयर्स दिए फ्री में दिए। क्या हुआ, कंपनी एक बार आईपीओ ला चुकी है और उसको फिर से पैसों की जरूरत है। तो आप लोग सारे बैठे हो शेयर होल्डर्स, मैंने आपको कहा मैं ना एफपीओ लाना चाहती हूँ, मैं दोबारा एक बार लोगों से भीख मांग के पैसे ले आता हूँ जाकर। तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोले कि हमारे होते हो आप बाहर क्यों जाएंगे, हम बैठे तो हैं आपको पैसे देने के लिए। तो मैं भी सोची कि हाँ अच्छी बात है, चलो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर देती हूँ, ये मुझे पैसे दे देंगे। तो अब आप बेवकूफ तो हो नहीं कि ऐसे बदलो। मतलब क्या है, अगर वो रेट 100 रुपए का शेयर का चल रहा है, आप मुझे कितनों में कितने में प्रेफर करेंगे? क्या मांगोगे मेरे से? डिस्काउंट। कि हमें ये शेयर मार्केट प्राइस में अगर आप 100 रुपए का इशू कर रहे हो तो हमें 90 रुपए में करो। तो क्योंकि हम आपकी इस टाइम की करंट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, उसको कहते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर मतलब सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना शेयर सब्सक्राइब करने का, रेदर देन बाहर के लिए, ठीक है। एक इसी तरह के होते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी सिर्फ फर्क होता है इसके साथ, राइट के साथ स्वेट इक्विटी का कैसे फर्क है? स्वेट इक्विटी जो होते हैं वो सिर्फ आप में से 4 पर्सन है एम्प्लॉयज हैं, इसमें से इसने नॉलेज अच्छी दी मेरे को, कुछ ऐसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज अपनी मेरे काम में दिखाए, मेरे को अच्छा लगा, मैं इसको प्रेफर करूंगी शेयर देने को, आपको नहीं करूंगी। मतलब जो कुछ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के साथ कंपनी को बेनिफिट करवाता है तो उसको स्वेट इक्विटी दिए जाते हैं, कम रेट पे, डिस्काउंट रेट, ठीक है। इसॉप्स अलग होती है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वो अलग होती है, वो प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक स्कीम चलाती है कंपनी, हर कोई इशू नहीं कर रहा कि उसने में इतने पैसे डालकर इतने हम विड्रॉ कर सकते हो, अलग होते हैं। सॉप्स भी अलग होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी अलग होती है। प्लेसमेंट होती है, मैंने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को, कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, उसमें से एक सिलेक्टेड ग्रुप मैंने पकड़ा, उनको प्राइवेटली शेयर्स दिए रेदर देन रोला डाले, पता ही नहीं लगा बाहर के शेयर्स इशू हुए। आईपीओ में पूरा जग जहान जाहिर हो जाता है ना कि हाँ हमने क्या कहते हैं शेयर्स इशू करे हैं। इसमें नहीं ऐसा होता था, इसमें ये सब अलग अलग होते हैं। क्लियर? अभी सिर्फ टर्म्स क्लियर बताइए आपको, बोनस और राइट इशू क्या होता है। बोनस एक बार रीड कर लेते हैं। बोनस इशू मींस एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, 4 के बदले एक। कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स में से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से सीआरआर, सी आर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में से दे सकते हैं। इसके एक सीक्वेंस अभी वो लिखवा दूंगी मैं आपको। Right issue is an issue of rights to a company's existing shareholders that entitles them to buy additional shares directly from the company in proportion to their existing holdings within a fixed time period. In a right offering, the subscription price at which each share may be purchased is generally at a discount to the current market price. Rights are often transferable, allowing the holder to sell them in the open market. The difference between the cum right and ex right value of the share is the value of the right. Cum right price और ex right price पता है क्या होता है? एक होता है शेयर से पहले का रेट और एक होता है बाद का रेट।
अभी बताती हूँ आपको क्लियर। ये इस पे थोड़ा टॉपिक आगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवानी होगी तो तब बताती हूँ इसको डिटेल। प्रीमियम पे तो फिर फायदा नहीं ना। नहीं, तो मतलब शेयर होल्डर्स को अपनी ओनरशिप को कंपनी में वो अलग कर दें, सब डेट ना होने इसलिए वो फिर अगला केस चला जाएगा बायबैक का। कि अगर आप कह रहे हो कि शेयर होल्डर उसको मतलब जिसके मर्ज शेयर होल्डिंग एक्वायर ना कर ले सारी के सारी, तब वो बायबैक में चला जाता है कि उसके डर से हम क्या करने लगते हैं, हम मतलब एज एन कंपनी बायबैक करने शुरू कर देती है, अपने ही शेयर्स खरीदने शुरू कर देती है, ताकि शेयर होल्डर ही पूरा ओनर ना बन जाए। अब ये सिंगल शेयर अंबानी है फॉर एग्जाम्पल, उसने सारी कंपनी की शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, ठीक है, तो वो तो ओनर बन गया पूरा का पूरा, उसी का राज चलेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या शक्ल देखेंगे बैठ के? तो फिर क्या कहती है कंपनी, एक स्कीम चलाती है बायबैक की। बायबैक का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, छोटा सा नहीं होता। मेरी भी बंदी। Introduction. Issue of bonus shares. A bonus share may be defined as the issue of shares not at cost to current shareholders in a company based upon the number of shares that the shareholders already owns. In other words, no new funds are raised with a bonus issue. While the issue of bonus shares increases the total number of shares issued and owned, it does not increase the net worth of the company. क्या बोनस इशू होने से नेटवर्थ कंपनी की बढ़ती है? बढ़ती है। हाँ, अगर बोनस इशू हो जाता है तो नेटवर्थ बढ़ जाएगी कंपनी की। क्यों नहीं बढ़ेगी? हाँ, उसको तो जब कुछ बेरोजगार कहीं कर सकते हैं, एक ही कम हो गई ये बढ़ गई नेट इफेक्ट हो गया। बल्कि वो डिविडेंड देना पहले कंपनी, बट पैसे थोड़ी मिलोगे उन्हें, कंपनी कर देंगे। नेटवर्थ कहाँ से बढ़ जाएगी जब पैसे ही नहीं मिल रहे? क्या ऐड करोगे उसमें? कुछ भी नहीं। The ratio of number of shares held by the each shareholder remains constant. Mehak Bansal and Surjit, how's your preparation going? And Ankrit also. Are you doing that or not? मैम चल ही रही है, बट जो स्कैनर है ना बीआरएस का, हम्म। मैम उसमें पता नहीं उनके आंसर गलत है या मेरी कुछ मिस्टेक हो रही है। उन्होंने ना पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उन्होंने ऐड कर रखा है, जबकि वो माइनस होता है। इसीलिए मैंने वही डाउट पूछने थे आपसे। और मैंने फिर एमटीपी आरटीपी भी देखे थे सितंबर के जो आए हुए थे, हम्म। उसमें भी ना बीआरएस के क्वेश्चन मतलब जो मैंने ऐड कर रखा है वो उन्होंने माइनस कर रखा है। वही पूछना था भी मैं फॉर्मेट गलत बना रही हूँ या वो ऐसे, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अच्छा। वो शिवम सर ने मैम कुछ बताया था फॉर्मेट का भी, वो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, वही मैंने ना क्लियर करना था। फॉर्मेट का एक सेकेंड बताता हूँ। ये था वो जो बीआरएस का कैसे है, अब आपका फॉर्मेट कैसा बीआरएस से यूज करता हूँ, तो मैं यूज वही है, नहीं उससे ही है, वो वाला नहीं है, प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला ही है। यही है। तो ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर कैश वाले क्वेश्चन है, उन्हें पास फिर मैं टीप कर ले जो ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पास वाले क्वेश्चन है कैश। अकॉर्डिंगली अगर हम बैलेंस पासबुक का ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द पासबुक जाना है या कैश में, ये पूछ रही हूँ। मतलब आपके ना स्कैनर में उल्टा करा हुआ है, जैसे मैंने करा, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। मैंने चेक करना तो मेरे को टाइम नहीं मिला, मोर ओवर आपके पता नहीं आरटीपी में कैसे करा हुआ है? जैसे स्कैनर में तुमने तो वैसे ही किया जैसे मैंने करवाया। बच्चे वो तो मैंने करवाया है, ठीक है, पर अकॉर्डिंगली हमने एंट्री तो जैसे अब मेरे पास अगर पासबुक का बैलेंस है तो मुझे अब किसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करनी है? कि अगर कोई चीज एंट्री कैशबुक में हो गई पासबुक में करनी है कि नहीं करनी, वो डिपेंड करेगा पासबुक के बैलेंस पे या कैशबुक के अकॉर्डिंग, ये पूछ रही हूँ मैं।
आपने ओवरड्राफ्ट, एक सेकेंड ना, चलो बैक टू दिस टॉपिक. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्लियर है, क्या होता है कैपिटलाइजेशन? हाँ, कोई प्रॉफिट पड़ा है, कोई रिजर्व कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर देना. अब बोनस अपनी कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं, डायरेक्टर अपने बर्तन तो बेचकर आपको बोनस देने नहीं वाला, शेयर्स. तो वो जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, P&L दिख रहा है आपको, उसी में से पैसे निकालो और एम्प्लॉयज को दे दो बोनस. वो दे भी तभी रहा है ना, प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज क्यों ही देगा. बोनस shares are issued at no cost to current shareholders in the company based upon number of shares that the shareholder already owns. कृपा करके थोड़े से हाथ चला लीजिए इसमें. उसके नोट्स बनाए इन्वेंट्री और उसके. हाँ? चलो ये देखो, एक बार फटाफट राइट करो इसको. क्या होगा? स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से शुरू करो बोलना. लिखना है, समझाऊं? लिखो फिर, शर्मा क्यों रहे हो, लिखो.
क्या हुआ? खुशी बहुत हो रही है मुझे। कौन से? भी करवाती हूँ आपको अलग से, लिस्टेड और अनलिस्टेड के केस में। ये इसलिए लिखवा रही हूँ, जब बैलेंस शीट सामने होगी तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी अमाउंट यूज करनी है, उसमें से यूटिलाइज करना, कौन सा रिजर्व, कौन सा नहीं करना। नोट कर लो पहले, फटाफट फिर समझाती हूँ। बच्चे लिख लो पहले, इज नॉट द क्राइटेरिया। मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फटाफट बस लिख लो एक बार, फिर पता कुछ। स्क्रॉल।
Keshav, did you got your answer? You asked me the free reserves. इनका खुद का एक अलग से अकाउंट है, ठीक है, तो ये अपने पर्पस के लिए यूज होती है, इसके लिए नहीं। फ्री रिजर्व नहीं, जर्नल रिजर्व इज अ फ्री। क्लियर? अभी क्वेश्चन जब आगे आएगा उसमें यही होगा कि आपको यूटिलाइज करना, बोनस इशू देना है, तो आपके पास बैलेंस शीट में सारी आइटम्स डाली हुई हैं, तो आपको उसमें देखना है कि आपने किस सीक्वेंस में कैसे यूज करना है और उससे फिर बैलेंस शीट बनानी है। हाँ, कन्वर्ट, हाँ पार्टली पेड बताती हूँ क्या होता है। मंगवाए नहीं, फाइनल कॉल रह गई जिस, हाँ, तो फिर उसको पार्टली पेड को फुल्ली पेड कैसे करेंगे? फाइनल कॉल मंगवा के। फाइनल कॉल कैसे मंगवाते हैं? नॉर्मल हमारा वही शेयर की एंट्रियां डाल के, जो सी कॉल रह गई उसकी पेंडिंग एंट्रियां हम जर्नल एंट्रीज में मतलब वो कर देंगे रिकॉर्ड। आप रोज आते हो सर्वेश? आप नवंबर बैच में नहीं शिफ्ट हुए? ग्रुप में ऐड हो गए हो? हाँ, क्योंकि आपको तो उसी में शिफ्ट करेंगे ना, मैं टाइप को। कौन से टेस्ट कितने मिल गए हैं चेक होगा? कौन से दिए हैं स्टैट्स के बता दो। कि अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड है तो सीधा आपका बैलेंस शीट में खड़ा हुआ दिख रहा है, तो आप इसमें से पैसे निकाल लेंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे एंट्री डालने के टाइम कि हाँ हम यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्या कहते हैं कन्वर्टिंग है, पार्टली पेड से आपने फुल्ली पेड कन्वर्ट करना है, तो फिर आप पैसा इसका यूज देंगे। अब नेक्स्ट है आपका, ये था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और ये आपका है कैपिटल रिजर्व। अब बताओ कैपिटल रिजर्व और ये फर्क है ना दोनों में, रिडम्पशन रिजर्व। अब इसका पैसा यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व यूज हो सकता है। फ्री रिजर्व तो मतलब सब में यूज हो सकता है। फ्री रिजर्व का मतलब ये कहीं भी ले यूज कर लो इसका पैसा, चाहे किसी को दान देने में करो। लिख लो अब। दोनों के केस में, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फुल्ली पेड अप शेयर्स। अगर आपने उसके सेक्शन 55 में 5 यूटिलाइजेशन पढ़ी हो कभी, तो आपने उसमें एक ये भी पढ़ा हो। सेक्शन 55 है आपका कंपनी एक्ट 2013 में, जिसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 55 हैगा। चलो अकाउंट्स तो हैगा तो ना, तो उसमें ये लिखा होगा 5 वेज है जहां जहां आप यूज कर सकते हो।
लिख ये समझ आ गया टेबल, है ना? अब कैपिटल रिजर्व कैश कंपोनेंट कैन बी यूज्ड फॉर बोनस इशू। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कर सकते हम यूज कभी भी। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ से आता है आपका? हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, एसेट लायबिलिटी के चेंजेस जो बनाते हैं वहां से आता है आपका ये पैसा। अगर कुछ आ रहा है आपका प्रॉफिटेबल, तो बोनस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, इसमें से बोनस नहीं दे सकते। उसके बाद सीआरआर सीक्वेंस बता दी थी मैंने, लिखवा दी थी आपको कैसे होती है। पहले सीआरआर में से पैसा निकालना है मुझे, 5 लाख रुपया निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा इधर 2 लाख रुपया पड़ा है, मैंने यहां से निकाल लिया। यहाँ 20,000 पड़ा है, यहाँ से निकाल लिया। मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करके मैं करूंगी। यहाँ पे मेरे पैसे खत्म हो गए, मतलब 5 लाख कंप्लीट हो गया, तो छोड़ो, इसमें से कुछ नहीं यूज करना। ये थोड़ी सीक्वेंस पूरी फॉलो कर करके ही जानी है। इट्स जस्ट आपको पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, फिर सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको। कि कुछ बच गया है, अभी भी पैसा पूरा नहीं हो रहा, प्रॉफिट और लॉस यूज कर लो जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ सरप्लस, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं आपकी, रखिए। और ये एंट्री पड़ती है, इसकी एंट्री ये सारे डेबिट करें। किसके लिए करें, क्यों करें? बोनस शेयर होल्डर को देने के लिए। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। फिर इसको क्या कर दिया, ये अभी हमने क्या करा था, ड्यू करा था, ये हमने क्या कर दिया, फाइनल आउट कर दिया। कैपिटल रिजर्व ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स नहीं लिखा आपने, लिखो। बट ठीक है, अनरियलाइज्ड गेन और नोशनल गेन कोई होता है एक्स्ट्रा गेन, तो इसमें आपका इंक्लूड नहीं होगा। अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है? वही हो गया, आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब अमाउंट कह सकते हो। तो उसमें ये नोट है कि यूटिलाइज नहीं होगा। अगर आपने पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है, तो सिर्फ फ्री रिजर्व्स आप यूज करेंगे बनाने के लिए। उसको फुल्ली पेड कैसे बनाते हैं आप? ना, ये तो पैसे कहाँ से डालोगे फिर जो भरपाई करी? फ्री रिजर्व से। आगे वो मैंने लिखवा दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व आर नॉट फ्री रिजर्व, ये बता दिया। एक ये रह गया। सिक्योरिटी प्रीमियम लिस्टेड के केस में जो कैश में कलेक्ट हुआ है उसको डेबिट कर देना है। जो और नॉट इज नॉट द क्राइटेरिया। यहाँ पे कलेक्ट इन कैश हुआ है, नहीं हुआ, बैंक में हुआ है, कैसे ट्रांसफर हुआ है, और या क्या कहते हैं उसको, मॉनिटरी में नहीं हुआ, तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। अनलिस्टेड कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी हो गई यहाँ पे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड का क्लियर है कंसेप्ट क्या होता है? कहाँ पे? अनलिस्टेड कंपनी में आपने पब्लिक को तो स्मॉल लेवल की पब्लिक को तो इशू दिया होगा ना। अनलिस्टेड बोला मैंने, आप पब्लिक हो, घर की कंपनी की पब्लिक, उसको तो करा हुआ ना। 7 मेंबर होते हैं मिनिमम। ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये थोड़ा ये होता है रियल कंसेप्ट। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो ये रियल कंपनीज है। ये
टाइम पास कंपनी थी। ये जो आपस में अंदर ही अंदर है, मतलब फेक बुक्स बनाती रहती है बेसिकली, ये वो होती प्राइवेट कंपनी जैसे हो गई। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड ही होती है, क्योंकि एक लिस्टेड बनने के लिए पहले प्राइवेट से उसको पब्लिक बनना पड़ेगा, फिर पब्लिक से वो जाके लिस्टेड बनेगा। ऐसे नहीं बन सकता, लिस्टेड के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखो, एग्जाम्पल 1। आपको सिर्फ इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आती है आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी? अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का मतलब क्या है बताओ यार? बोनस इशू टू शेयर होल्डर। हाँ, 1/3 शेयर्स held. The shareholder accessed 6,000 shares before announcement of bonus issue. How much shares would have we have after bonus issue? ये निकालना। ये समझ आया? क्लियर है? कंपनी अकाउंट की प्रोविजन ये मैं लिखवा चुकी हूँ आपको। सेक्शन 63 होता है आपका बोनस का सेक्शन, बोनस इशू। सेक्शन 62 होता है शायद राइट इशू का, शायद नहीं होता ही। ये एक बार रीड कर लो सेक्शन, इसमें क्या कहता है? फ्री रिजर्व्स, एनी अमाउंट अनरियलाइज्ड विद शोन एज रिजर्व्स और अदरवाइज एनी चेंज इन कैरिंग एसेट एंड लायबिलिटीज। इट्स ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब उसके रूल्स में मेंशन होना चाहिए बोनस इशू देना। ठीक है, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैज बीन ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग, जीएम। जब आप करोगे जनरल मीटिंग करोगे तो उसमें अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि बोनस इशू दे रही है कंपनी, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की। इंटारिम जनरल मीटिंग में, या आप एजीएम नहीं आई अभी, आप एजीएम कर लो फिर। किन्ने बोला है? साल में एक बार होती है एजीएम और ईजीएम, ये जनरल मीटिंग है ना, जीएम, ये दो होती हैं। मुझे कोई जरूरी काम करना है, मैं इसका वेट करूं? मैं ये कर लूंगी। अच्छी कंपनियां करती हैं ये, अच्छी कंपनियां जिनके पास अच्छा। हाँ, क्वार्टरली शटरली नहीं, कुछ जैसा दिल करा, अगर कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो अनाउंस कर दो, 21 दिन का मिनिमम नोटिस रख के शुरू, 21 दिन बाद रखवा लो। इजी। It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued। 2 दिन का नोटिस भी होता है, शॉर्टर नोटिस पे भी होती है मीटिंग्स। ठीक है, मेरी अभी शॉर्टर नोटिस पे हुई थी, जिस दिन मेरी मेहंदी का फंक्शन था उस दिन करनी पड़ी। पागल ही हुई वो। हाँ, बड़ी मुश्किल से अटेंड हुई, वाला 1 घंटा लगा के निकालने से भी। It has not defaulted in respect of the payment of the statutory duties of the employees, such as contribution to the PF, gratuity, and bonus. The partly paid up shares, if any, outstanding on the date of allotment are made fully। जितने भी पार्टली, जब भी बोनस करना है तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है। मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लियर कर दो जो बैलेंसेस रह गए हैं। टेबल एफ एक होता है, यू आर नॉट मेड आर्टिकल्स, तो आप किसको फॉलो करेंगे? टेबल एफ, आपकी कंपनी टेबल एफ को फॉलो करेंगे। तो पढ़ लेना इसके रूल्स, रूल्स है हमें, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है? बस अब कर रहे हैं, क्लियर ही हो रहा है, खत्म ही हो रहा है ये। मैंने क्रक्स करवा दिया सर, अब इलस्ट्रेशन दिए हैं 4-5, वो करनी है। पहला इलस्ट्रेशन करो, देखो कैसे कर सकते हो। जर्नल एंट्रीज है, उसने साफ कहा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, बता दिया करना क्या, बोनस देना है। उस बोनस को मैंने, बोनस कितना है यहाँ पे, पहले तो वो निकालो इसके, बोनस शेयर्स और बोनस वैल्यू। 2 मिनट लगा के फटाफट करो। हवा में कर देना वहां पे भी। 12:36 हुए हैं, 12:38 तक दो ये क्वेश्चन करो कॉपी में। क्यों बोनस भी पानी है? पहले यहाँ पे सीआरआर ये सब चीजें दी हैं, उसको यूज करो सीक्वेंस में, ऐसे ही वहां ये हो जाएगा ना। पहले आप खुद करो फिर दिखाऊंगी इसको।
मैच इट। ये कैसे निकाला पता है ना? एक के बदले चार। 10,000 शेयर। ये बोनस शेयर है, नंबर और वैल्यू निकाली, वैल्यू सीधा जितने बोनस निकले मल्टीप्लाई दैट्स। इलस्ट्रेशन 2 भी करो। वो क्या है आपके पास? करो। इलस्ट्रेशन हो जानी है सारी, हो जानी है आपसे। क्योंकि जो क्रक्स था वो मैंने आपको समरी वाला वो करवा दिए, सारी हो जाना है क्वेश्चंस। सर्वेश आपको समझ आया? हाँ जी। देखो तो सही कर क्या रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ की। हाँ। ये जर्नल रिजर्व तो बोनस क्यों हुआ पता है ना? कुछ था ही नहीं हो। हाँ लिखा हुआ है हाँ। क्या? पार्टी पेड। हाँ। वेंडर की इसमें फाइनल पार्टली पेड था ना, तो इन्होंने फाइनल कॉल भी मंगवा ली। आप इसको अलग से भी कर सकते हो, जो फुल्ली और पार्टली वाले अलग अलग एंट्रीज डाल सकते हो। डन। इलस्ट्रेशन 3 आगे बैलेंस शीट में चीजें खड़ी हुई हैं, कैसे यूटिलाइज करोगे ये करना बस। पहले तो शेयर्स निकालो कितने बन रहे हैं। फुल्ली पेड, पार्टली पेड को फुल्ली करके उसकी वो निकाल लो, कौन सी कॉल उसकी पेंडिंग है। हाँ 8 रुपए आए हैं, 2 रुपए रह गए। मंगवा लो 1,80,000। हाँ कॉपी पे, दिमाग में। स्क्रॉल डाउन।
मैच हो गई आपकी कॉल्स इसकी? देखो, जो जो चीजें, ये 1,12,500 कैसे हुआ, कुछ आइडिया हो गया? ऐड कर दिया ऑथराइज, फिर उसकी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ गई ना। देखो अगर उसका वो, हाँ, जो यूटिलाइज कर लिए थे वो नील होते जाएंगे, यही मैंने आपको बताना, जहां जहां से यूज कर लिया। और जो बैलेंस बच गया, पूरा नहीं यूज किया, जैसे ये पूरा यूज नहीं किया था, इतना की चाहिए था ना हमें बैलेंस पूरा करने के लिए, तो इतना। फोर्थ इलस्ट्रेशन। घर से नहीं करनी, यहीं पे चैप्टर खत्म करके पास से करो। फिर हम अगला चैप्टर, कल दो छोटे चैप्टर है, वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और, नहीं अभी चैप्टर कहाँ खत्म हुआ, अभी राइट इशू करवाना है इसमें। कोई नहीं, राइट इशू कल कर लेंगे, ये तो कंप्लीट करो। राइट इशू नहीं अभी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बस। कल मैं कंपनी अकाउंट्स कर दूंगी कंप्लीट। छोटे से ही हैं वो वाले चैप्टर, जो बोनस और वो, सॉरी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और वो, वैसे रिडेम्पशन में करवा के गई थी शायद, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसका एक मेथड रहता था मुझे जहां तक याद है। हम्म। दिमाग में नहीं, जब एग्जाम हुआ ना तब भी दिमाग में अटक करना, उसको इंस्टीट्यूट को फोन करके कहना हो गया, दिमाग में हो गया।